सभी साथियों को प्रणाम। जगत जननी और जगत पिता देवों के देव महादेव की असीम अनुकंपा से हम सब गुरु गीता महात्म का पठन पाठन कर रहे हैं और अपनी क्षमता अनुसार उसे मनन और चिंतन की चेष्टा भी कर रहे हैं। अब तक हम सब ने भाग 12 तक 72 श्लोकों का पठन पाठन मनन चिंतन किया है। आइए अब भाग 13 में 73 से लेकर के 80 श्लोकों तक की चर्चा करते हैं। सभी को सादर प्रणाम। गुरु गीता महात्म्य, सभी को सादर प्रणाम। अनेक जन्म संप्राप्त सर्व कर्म विदाहिने स्वात्म ज्ञान प्रभावेण तस्मै श्री गुरवे नमः। न गुरुरोधिकं तत्वं न गुरुरोधिकं तपः तत्वं ज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। यहाँ पे भगवान सदाशिव माता जगदम्बा से कहते हैं, जो अपने आत्मज्ञान के प्रभाव से शिष्य के जन्मों से जो संचित कर्म है उन कर्मों को भस्मसात करते हैं, नष्ट कर देते हैं, ऐसे कृपालु सद्गुरु को नमन है। श्री गुरुदेव से बढ़कर अन्य कोई तत्व नहीं, श्री गुरु सेवा से बढ़कर कोई तप नहीं, गुरुदेव से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं। वो तो सभी चीजों से परे है, सबसे श्रेष्ठ है। ऐसे कृपालु गुरुदेव को प्रणाम है। मन्नाथः श्री जगन्नाथो मद्गुरुस्त्री जगद्गुरुः ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। भगवान सदाशिव कहते हैं कि शिष्य को अपने मन में सदैव यही धारणा करनी चाहिए कि मेरे गुरुदेव यह मेरे स्वामी है, यही जगत के स्वामी है। मेरे गुरुदेव ही जगत गुरु है, वह सद्गुरु है। यही गुरुदेव मेरा आत्म स्वरूप है और यही मेरे गुरुदेव समस्त प्राणियों के अंदर भी समाये हुए हैं। उनकी आत्मा, उनकी अंतरात्मा भी मेरे ही गुरुदेव है। ऐसे श्री गुरुदेव को, सद्गुरु को मेरा नमन है, मेरा प्रणाम है। हमारे गुरुदेव, हमारे परम पूज्य गुरुदेव की यह मूर्ति अत्यंत करुणामयी, भावमयी, और इस भावमयी मूर्ति का ध्यान ही सभी ध्यानों का मूल है। उनके ये जो 2 चरण कमल है, अत्यंत पवित्र, अत्यंत निर्मल। अगर हम उनकी पूजा करें तो
सभी पूजाओं का भी मूल उन चरण कमलों की पूजा ही है। हमारे गुरुदेव जो भी कहते हैं, जो भी हमें आज्ञा देते हैं, उनके द्वारा कहे वाक्य वही मंत्रमय है। सभी मंत्रों का मूल वही वाक्य है जो गुरुदेव कहते हैं। और अगर जब उनसे वह कृपा बरसती है, तब जो करुणा बरसती है, तो शिष्य को समझना चाहिए कि वही उनके चरण कमलों पे ही हमें मोक्ष मिल गया। वही मोक्षों का सभी मूल है। गुरुरादिनादिश्च गुरुः परम दैवतम गुरुः परतरम नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। सप्त सागर पर्यंतम तीर्थास्नादिकं फलम गुरोरंगम घृपयो बिंदु सहस्त्रांशेन दुर्लभम। गुरुदेव ही आदि भी है और अनादि भी है। वही परम देव है। गुरुदेव ही सर्वश्रेष्ठ है, उनसे बढ़कर और कुछ भी नहीं। वह सभी श्रेष्ठताओं से भी परे सर्वश्रेष्ठ सद्गुरु। उन सद्गुरु को नमन है, वंदन है। सप्त सागर पर्यंत जितने भी तीर्थ रहते हैं, उन तीर्थों का स्नान का जो फल है, वह गुरुदेव के चरण प्रक्षालन के जल बिंदुओं का 1000वां हिस्सा भी नहीं है। अगर उन गुरु चरणों की हम सेवा करते हैं, उन चरणों को हम अंबुज द्वारा, जल द्वारा उनको हम निर्मल करते हैं, तो हमें उन तीर्थों में स्नान करने का भाग्य मिलता है। उससे भी कई ज्यादा हमें भाग्य मिलता है। हरौ रुष्टे गुरुस्त्राता गुरौ रुष्टे न कश्चन तस्मात् सर्व प्रयत्नेन श्री गुरुं शरणं व्रजेत्। गुरुरेव जगत् सर्वं ब्रह्म विष्णु शिवात्मकं गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् संपूजयेत् गुरुं। भगवान सदाशिव कहते हैं, हे देवी, यदि भगवान शिव स्वयं रूठ जाए तो श्री गुरु की कृपा से उस शिष्य की रक्षा हो जाती है, परंतु यदि गुरु रूठ जाए तो कोई भी, साक्षात शिव भी रक्षा करने में समर्थ नहीं होते। इसलिए सभी प्रकार से, सर्व प्रयास से कृपालु सद्गुरु की शरण में हमें जाना चाहिए। यह जो जगत है, यह जगत ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव के गुणों से व्याप्त है। यह जगत हमारे गुरुदेव का ही तो स्वरूप है। इसलिए कहते हैं कि गुरुदेव से अधिक और कुछ भी नहीं, गुरुदेव से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं। गुरुदेव ही परम श्रेष्ठ है, परमात्मा है। इसलिए सभी प्रकार के प्रयत्न करके गुरुवर की अर्चना, आराधना करनी चाहिए। पिछले श्लोकों में जैसे हम सब ने देखा कि देवों के देव महादेव, जगत पिता, जगत जननी से कहते हैं, गुरुदेव से बढ़कर के कोई तत्व नहीं है, गुरु सेवा से बढ़कर कोई दूसरा तप नहीं है।
और उनसे बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है। वह आगे कहते हैं कि वास्तव में यह आत्मस्वरूप गुरुदेव ही जगत गुरु है। वह समस्त प्राणियों की अंतरात्मा है और उस गुरु सत्ता की भावमूर्ति मूर्ति ही ध्यान है। उसका चरण कमल ही पूजा है। उसके द्वारा देह वाक्य ही मंत्र हैं और उसकी कृपा से ही मोक्ष की प्राप्ति है और वही मोक्ष का मूल है। परम चेतना गुरु चेतना ही आदि और अनंत है और वही परम देव है। महादेव भी कहते हैं कि जितने भी सागर हैं, उन सागर में जितने भी तीर्थ हैं, उन तीर्थों का जो फल है वह फल तो गुरु चेतना के, गुरु सत्ता के पद प्रक्षालन के 1000वें हिस्से का भी एक हिस्सा नहीं हो सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु की महिमा इतनी अपरंपार है। यहाँ पे सिर्फ दृष्टांत है, इन दृष्टांत के माध्यम से बताने की चेष्टा की गई है। तीर्थों का अपना फल तो है ही है, लेकिन गुरु बल ही सबसे बड़ा बल है, गुरु तत्व ही सबसे बड़ा तत्व है। उसको उसकी महत्ता को दिखाने के लिए, उसकी महिमा को दिखाने के लिए यहाँ देवों के देव महादेव और तीर्थों के माध्यम से गुरु की महिमा का व्याख्यान करते हैं। और इसी व्याख्यान में भगवान शिव कहते हैं, अगर मैं स्वयं भी रूठ जाऊं तो जो है उसकी रक्षा हो सकती है। गुरु चेतना चाहे, गुरु चाहे तो अपनी कृपा दृष्टि से जो है जीव की, शिष्य की रक्षा कर सकता है। यहाँ पे एक संदर्भ दिया गया है, यानी जगत के कोई भी लोग रुक जाए तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गुरु चेतना रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे शिव ही गुरु है, गुरु ही शिव है। यहाँ पे एक दृष्टांत के माध्यम से जो है परमपिता माता जगत जननी के माध्यम से हम सबको यह संदेश देते हैं कि जगत का कोई भी वस्तु हो, व्यक्ति हो या कुछ भी हो, वह रूठ जाए तो चल सकता है, लेकिन गुरु चेतना, गुरु दृष्टि जो है उससे वह रूठना नहीं चाहिए। और बाहर की जितनी भी चेतनाएं हैं, अगर रूठ जाएं तो गुरु की कृपा दृष्टि से वह जो है उसकी रक्षा हो जाती है। और अंततः देवों के देव महादेव कहते हैं, जो चराचर जगत ब्रह्मा विष्णु शिव के कारण ओतप्रोत है, उनका जो है स्वरूप है वह गुरु सत्ता, गुरु चेतना का ही स्वरूप है। और गुरु चेतना से, गुरु सत्ता से बढ़कर के अधिक कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आइए इसके थोड़ी सी और तत्व रूप से चर्चा कर लेते हैं। देवों के देव महादेव, जगत पिता, जगत जननी के माध्यम से हम सबका क्या मार्गदर्शन करना चाहते हैं। वैसे तो जो है गुरु चेतना ही सब परम चेतना है, उसके अलावा कुछ नहीं है। गुरु को ही परमपिता परमेश्वर शिव ने, महादेव ने कहा है कि न गुरोधिकम तप, न गुरोतम तप, न गुरोतम तत्वम, न गुरुतो ज्ञान। यानी यहाँ 3 प्रक्रिया बताई है। एक तप की प्रक्रिया है, एक तत्व की प्रक्रिया है, एक ज्ञान की प्रक्रिया है। ये 3 प्रक्रिया अलग अलग संदर्भों में है। जो तप की प्रक्रिया है वह शिष्य के लिए होती है, और जो है गुरु चेतन है, तत्व है, तो जो तत्व की प्रक्रिया है वह गुरु के लिए है। और जो है मूलतः अंतिम लक्ष्य जो है ब्रह्म है, वह ज्ञान की प्रक्रिया है। यानी तप, तत्व, ज्ञान, मूलतः इन सब का स्रोत तो गुरु ही है, गुरु ही है, शिव ही है, शिव ही है। इसलिए यहाँ पे परमपिता परमेश्वर कहते हैं कि गुरु से बढ़कर कोई तप नहीं है, गुरु से बढ़कर कोई तत्व नहीं है, गुरु से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि इन सब का सूत्रधार तो गुरु ही है, मैं ही हूँ, शिव ही है, शिव ही है। इन श्लोकों के माध्यम से परमपिता परमेश्वर हम सबका यह मार्गदर्शन करना चाहते हैं कि जब शिष्य अपने भूमिका में पूरा तप जाता है, गुरु के आदेश में तप जाता है, उसके अंदर शिष्य तत्व का पूर्ण रूप से जागरण हो जाता है, तो शिष्य का जब गुरु में समर्पण हो जाता है,
यही कहलाता है तप। यानी गुरु जो है, शिष्य जो है, गुरु से अपने आप को, गुरु में अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पण कर देना ही यह जो है तप का स्वरूप कहलाता है। जब शिष्य जो है गुरु में पूर्ण रूप से अपने आप को विसर्जन कर देता है, यही जो है उसका तत्व स्वरूप है। और जो है जब शिष्य जब गुरु में अपने आप को विलय कर लेता है, तो ये उसका ब्रह्म स्वरूप है, यानी वही इसका ज्ञान है। जो 3 प्रक्रिया बताई है, तप, तत्व, ज्ञान, यह तीनों प्रक्रिया शिष्य के संदर्भ में, गुरु के संदर्भ में और ब्रह्म के संदर्भ में है। यानी जब शिष्य तपशील होता है, तब जो है वो तपशील होने से उसके अंदर शिष्यत्व जागृत होता है, समर्पण की प्रक्रिया शुरू होती है। जब पूर्ण से समर्पण हो जाता है, तो उसके अंदर गुरु का जो चेतन है, जो तत्व है, उसके अंदर प्रवेश करने लगता है और वह गुरु तत्व के रूप में जो है अपने आप जो है गुरु तत्व के रूप में जो है स्थापित हो जाता है। और जो है शिष्य जैसे जैसे इस प्रक्रिया में आगे बढ़ता है, वो जो है विसर्जन के रूप में आगे बढ़ता है। वही जो है विसर्जन की प्रक्रिया पूर्ण होने पे वह जब पूर्ण रूप से गुरु चेतना में लीन हो जाता है, तो वह स्वयं जो है ब्रह्म स्वरूप, ज्ञान स्वरूप हो जाता है। तो यानी और इन तीनों जो है का सूत्रधार और स्वयं परमपिता परमेश्वर शिव ही हैं और शिव ही गुरु हैं। इसलिए यहाँ पे देवों के देव महादेव कहते हैं। जो तप है, तत्व है, ज्ञान है, तीनों एक ही हैं। और जो है ये तीनों जो है इनका जो भाव है वह गुरु से ही है, गुरु से ही है, शिव से ही है, शिव से ही है। गुरु के बिना तप, तत्व, ज्ञान एक का कोई आधार नहीं बनता है। इसलिए न गुरुदिकम तत्वम, न गुरुदिकम तपः, न गुरुदिकम ज्ञानम। आगे देवों के देव महादेव जगत पिता हमें यह बताते हुए कहते हैं कि ये जो संसार है इसकी 3 टुकड़ियां हैं, जीव, जगत, ईश्वर। जीव, जगत, ईश्वर के कारण ही यह चराचर जगत चलयमान है, गतिशील है। मूलतः इस जो है इसकी जो चेतना है वह तो जो है यानी जो जीव की चेतना है, उन सब का जीव का स्वामी जो है, मूलतः जो है जीव की जो आत्मा है वह स्वयंतः गुरु है। जो जगत है उस जगत का जो स्वामी है, उसमें जो चेतना है वह मूलतः वह गुरु ही है। और जो ईश्वरी चेतना है वह स्वयं गुरु है। कहने का तात्पर्य है जीव में व्याप्त जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, उन सब का स्वामी गुरु चेतना से उत्प्रोत है। जो जगत है, जो जगत चलायमान है, उस सब का जो अधिपत्य करता है वह स्वयं गुरु करता है, इसलिए वह जगत गुरु है। और ईश्वरी जो चेतना है वह स्वयं गुरु ही है, गुरु ही है, वह जो है स्वयं शिव ही है। इसलिए परमपिता परमेश्वर यहाँ बताते हुए कहते हैं यह जीव जगत ईश्वर का जो मूलभूत आधार है वह जो है गुरु चेतना है। यानी उसके अंदर व्याप्त प्रत्येक जीवों की जो सम्मिलित आत्मा है वह गुरु है। जो प्रत्येक जगत की जो विश्व की जो संपूर्ण चेतना की आत्मा है वह गुरु ही है। और जो है चराचर जगत की जो चेतना फैली हुई है, ईश्वरी चेतना फैली है, वह गुरु ही है। यानी परम चेतना, विश्व चेतना, जीवात्मा का श्रोत्र, मूलाधार, मूल जो है वह शिव ही है, शिव ही है और शिव ही है। और शिव ही गुरु है, शिव ही गुरु है, शिव ही गुरु है। इसलिए यह परमात्मा, जीवात्मा, विश्वात्मा गुरु चेतना से ही ओतप्रोत है, ओतप्रोत है, ओतप्रोत है। जो शिष्य होता है उसके अंदर उसकी जो है गति रुकी हुई रहती है, उसके अंदर अवरोध होता है। यह अवरोध जीवात्मा के रूप में होता है। जीव जो है 84 लाख योनियों में, अलग अलग लोकों में, अलग अलग सृष्टियों में, अलग अलग ब्रह्मांडों में अपनी यात्रा करता है। इन यात्रा के दौरान जो है वह जो है नाना प्रकार के जो है मल दोषों के संस्कारों को संचय करता है और वह भूल जाता है कि वह जो है भूल जाता है, अपनी शक्ति को भूल जाता है, वह भूल जाता है कि वह जो है उस परम चेतना का ही भाग है, वह परम चेतना ही है। वह अपने आप को अशक्तिशाली समझने लगता है, इसलिए उसके अंदर जो है नकारात्मक शक्ति आ जाती है, वह विक्षेप हो जाता है और जो है चंचल हो जाता है। और इसके साथ में यह चंचलता और कारण के लिए वह स्वयं समझने लगता है कि वह तो जो है अल्पज्ञ है और वह जो है शक्तिहीन है। इन जो है अज्ञान के कारण उसके ऊपर जो है आवरण पड़ जाता है। ये मल विक्षेप आवरण के कारण जो है
जो है जीव की गति में अवरोध होता है, वह जो है जन्म मरण के चक्र में पड़ा रहता है। ये मल विक्षेप आवरण को दूर करने के लिए तीन ही प्रक्रिया है, यानी पूर्व संस्कार को दूर करने के लिए यह जप अनुष्ठान की प्रक्रिया है, यानी और जो हमारे अंदर आसक्ति का जो है अभाव है उसे दूर करने की प्रक्रिया जो है जो ईश्वरी चेतना का, गुरु चेतना का ध्यान है। और जो इन सबको निवारण करने के लिए जो आवरण है उसको दूर करने के लिए जो है वेद ज्ञान, जो है ओमकार ज्ञान, तत्व ज्ञान का अध्ययन करना से ही यह आवरण की दूर हो सकती है। यानी मल विक्षेप आवरण को दूर करने के लिए तीन प्रक्रिया है, जप, ध्यान और स्वाध्याय। यहाँ पे महादेव जगत पिता जगत जननी के माध्यम से हम सबको बताने की चेष्टा करते हैं कि जो गुरु का वाक्य है, जो गुरु का वाक्य यानी जो गुरु की वाणी से दिया गया जो मंत्र है वह जप है। उस जप करने से जो है जीवात्मा के ऊपर जो मैल जमा है वो छट जाता है। और जो है गुरु द्वारा बताए ध्यान, जो गुरु मूर्ति, जो गुरु द्वारा बताए हुए ध्यान का ध्यान है, यानी गुरु मूर्ति के रूप में जो ध्यान है वह उस ध्यान के कारण जो है गुरु द्वारा मार्गदर्शित ध्यान से जो है जीवात्मा के अंदर जो विक्षेप है वह छटता है। और गुरु के चरणों में बैठ करके ही वेद स्वाध्याय वेद ज्ञान जो ग्रहण करता है उसके कारण से उसके अंदर का आवरण जो है हटने लगता है और अज्ञान कम होने लगता है। यानी गुरु पदम यानी उपनिषद का अर्थ होता है कि जो है निकट बैठ करके, गुरु के निकट बैठ करके ज्ञान को ग्रहण करना, वेद को ग्रहण करना। इसलिए यहाँ पे उसे गुरु पदम के नाम से उल्लेखित करते हुए महादेव कहते हैं। यानी गुरु वाक्य यानी गुरु के दिए द्वारा मंत्रों को उच्चारण करना ही जो है मंत्र है, वही मंत्र का मूल है। गुरु द्वारा बताए हुए ध्यान का ध्यान करना ही ध्यान का मूल है। गुरु के चरणों में बैठ करके उनसे जो है वेद ज्ञान का ग्रहण करना, यही है उसकी पूजा है। जब शिष्य इन तीनों सूत्रों पे काम करने लगता है, मंत्र मूलम, ध्यान मूलम, पूजा मूलम, जो है शिष्य को जो है गुरु की कृपा से इन क्रियाओं के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही मोक्ष मूल है। इन श्लोकों के माध्यम से व्यवहारिक जगत में हम यह कह सकते हैं कि भाई गुरु की पूजा करना, उसकी सेवा करना, उसकी अर्चना करना, उसकी जो है उसको अगरबत्ती लगाना, उसको मिठाई देना, उससे जो है हमें जो है मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। यह व्यवहारिक जगत की बात ठीक है, लेकिन तत्व रूप से अगर उसका चिंतन करेंगे तो कहने का तात्पर्य है कि मिठाई देने से, अगरबत्ती लगाने से कोई गुरु की कृपा नहीं होती है। गुरु की कृपा यह तब होती है जब जो है शिष्य जो है गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्रों को अपने जीवन में उतारता है, उसका बार बार मंत्र का उच्चारण करके अपने जीवन में जो मल है, जो संस्कार है, उसका क्षय करता है। और जो है गुरुदेव के बताए हुए ध्यान का जब वो ध्यान करता है तो जो है उसके अंदर जो विक्षेप है, जो चंचलता है वो दूर होती है और जो है उसके कारण वो प्रगति करता है। और गुरु के चरणों में बैठ करके वह जब वेद ज्ञान लेता है, ओमकार ज्ञान लेता है, शिव ज्ञान लेता है, तत्व ज्ञान लेता है, तब जो है उसके अंदर जो है पूजा जो है, इसलिए उसे महादेव ने पूजा मूलम कहा है। यानी जप यानी को जो है गुरुदेव की वाणी को आत्मसात करना मंत्र मूलम है। यानी गुरुदेव के द्वारा दिए हुए जप को जपना मंत्र मूल है। गुरुदेव के द्वारा बताए हुए ध्यान का ध्यान करना ध्यान मूल है। गुरु के चरणों में बैठ करके जो है वेद स्वाध्याय, ओमकार का स्वाध्याय करना ही है, पूजा मूलम है। और इन तीनों सूत्रों को मंत्र मूलम, ध्यान मूलम, पूजा मूलम को आत्मसात करने से जीवात्मा यानी शिष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही मोक्ष मूलम के संदर्भ में महादेव जगत जननी के माध्यम से हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। जो ये चराचर जगत है उसमें दो तरह की प्रक्रिया होती है। यह इसमें तीन ही गुणवत्ता है, वस्तु, देश, काल। जो भी चीज जो है वस्तु, देश, काल में परिवर्तन हो जाती है, बदलती है, उसे माया कहा जाता है। जो भी चीज वस्तु, देश, काल में शाश्वत रहती है वह शिव तत्व कहा जाता है। माया तत्व
और शिव तत्व, दो ही तत्व जो है इस जगत में है। एक तत्व जो परिवर्तनशील है, एक तत्व जो है शाश्वत है। जो परिवर्तनशील जो है, परिवर्तनशील किसके अंदर परिवर्तन, यानी वस्तु में परिवर्तन, देश में परिवर्तन और काल में परिवर्तन। ये जो वस्तु जो चीज है, अगर वह काल में घट जाए, बढ़ जाए, तो वो जो है उसका जो है उसमें क्षय यानी वह माया का स्वरूप है। जो वस्तु किसी प्रदेश में जो है घट बढ़ जाए, वह जो है माया का स्वरूप है। जो वस्तु में उसमें जो है छिड़ता आ जाए, अचरता आ जाए, वह जो है माया का स्वरूप है। जो वस्तु न काल से कटता है, न देश में कटता है, न वस्तु में कटता है, शाश्वत रहता है, वह शिव तत्व है। इसलिए यह एक ही तत्व जो है चराचर जगत में फैला हुआ है, वह है शिव तत्व या ब्रह्म तत्व। और चूंकि शिव ही गुरु हैं, इसलिए परमपिता परमेश्वर जगत जननी के माध्यम से हम सबको मार्गदर्शन करते हैं। यह गुरु ही आदि है, अनादि है, परम देव है, यानी उसके सिवा कुछ नहीं है। जो हम सबका मूल ज्ञान जो है, हम सबको पूर्ण रूप से जो है उस शिव तत्व में, गुरु तत्व में ही हमारा चिंतन मनन करना चाहिए। इसलिए तो देवों को देव महादेव यह सूत्र माता जगत जननी के माध्यम से हम सबको देते हैं। महादेव ये भी कहते हैं कि ये जो सृष्टि का जो कार्यभार है, वह ब्रह्मा विष्णु महेश संभालते हैं। यानी एक सृजन करते हैं, एक निर्माण करते हैं, एक उसका सृजन करते हैं और एक विलय करते हैं। यह सदैव साथ में काम करते हैं। यानी ब्रह्मा महेश विष्णु की जो तिकड़ी है सृष्टि में, अलग अलग सृष्टियों में इसी ढंग से काम करती है। एक जो है निर्माण करता है, एक उसका सृजन करता है, एक उसका विलय करता है। मूलतः इन तीनों के मध्य में जो ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में जो काम करता है, वह शिव तत्व ही है, शिव तत्व ही है, शिव तत्व ही है। जो निर्माण सृजन विलय की प्रक्रिया जो करता है, वह मूलतः जो है शिव तत्व ही है, शिव तत्व ही है, शिव तत्व ही है। सिर्फ इसी शिव तत्व के अलग अलग नाम है। जब वह निर्माण करता है तो उसे ब्रह्मा के नाम से उद्घोषणा की जाती है। जब वह सृजन करता है तो उसे जो है विष्णु के नाम से उद्घोषणा की जाती है। जब वह विलय करता है तो उसे महेश के नाम से घोषणा की जाती है। और चूंकि शिव ही वह गुरु है, इसलिए देवों के देव महादेव कहते हैं कि जो है यह जो सराचर जगत है, वह जो ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में दिखाई देता है, वह मूलतः गुरु चेतना के रूप में ही ओतप्रोत है, गुरु चेतना के रूप में ओतप्रोत है। और स्वयं गुरु ही निर्माण सृजन और विलय की प्रक्रिया करते हैं, क्योंकि शिव ही निर्माण सृजन और विलय करते हैं और गुरु ही शिव है, शिव ही गुरु है। इन्हें कहने का तात्पर्य है यह अच्छे जो है निर्माण सृजन और विलय की प्रक्रिया गुरु चेतना से ही होती है, शिव चेतना से होती है, शिव चेतना से होती है। तो कहने का तात्पर्य है देवों के देव महादेव जगत जननी के माध्यम से यह हमें बताने की चेष्टा करते हैं गुरु से बढ़कर बड़ा कोई तत्व नहीं है, गुरु की सेवा से बढ़कर कोई दूसरा तप नहीं है, और उनसे बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है। और उसकी जो है तात्विक चर्चा हमने की। और जो है ये चराचर जगत जो है, ये जो है जीव जगत ईश्वर, इन सब में जो चेतना जो ओतप्रोत है, परम चेतना जो है जीव चेतना विश्व चेतना, वह चेतना मूलतः शिव चेतना ही है और शिव चेतना ही गुरु चेतना ही है। इसलिए समस्त प्राणियों का, सब जगत का जगदीश्वर जो है परम गुरु ही है, गुरु ही है। गुरु का ध्यान ही ध्यान है, गुरु की चरणों की पूजा ही जो है पूजा है। गुरु का दिया हुआ मंत्र ही वाक ही मंत्र है, गुरु की कृपा से ही मोक्ष मिलती है। इस तरह से गुरुदेव के बताए हुए द्वारा जो जप, गुरुदेव के बताए हुए ध्यान, गुरुदेव के चरणों में बैठ करके जो है वेद का स्वाध्याय, इन जो है मंत्र मूलम ध्यान मूलम जो है के माध्यम से शिष्यों को जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये दृष्टांत के माध्यम से महादेव भी कहते हैं जो जितने भी तीर्थ हैं, जहाँ जहाँ तीर्थ फैले हुए हैं, उन तीर्थों का जो पुण्य को अगर संचय किया जाए, वह जो है गुरु, इसलिए तो गुरु चेतना के 100वें 1000वें हिस्से के बराबर भी नहीं होगा। यह दृष्टांत स्वरूप से जो है महादेव कहने की बताने की चेष्टा करते हैं कि गुरु का सानिध्य ही से ही जीवात्मा को शिष्यत्व की प्राप्ति हो सकती है, और शिष्यत्व की प्राप्ति के माध्यम से वह मेरे स्वरूप को, शिव स्वरूप को, ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। यहाँ भगवान
कहते हैं कि संसार की कोई भी चीज अगर जो है रूठ जाए, अगर विपरीत हो जाए, फिर भी शिव चेतना की जो शक्ति है, गुरु चेतना की जो शक्ति है, वह शिष्य की रक्षा करती है, रक्षा करती है, रक्षा करती है। यह चराचर जगत जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव के रूप में जो है निर्माण, सृजन और विलय जो दिखाई देता है, वह जो है निर्माण, सृजन और विलय, वह गुरुदेव का ही स्वरूप है, वह शिव का ही स्वरूप है, वह शिव का ही स्वरूप है। इसलिए गुरुदेव से अधिक कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस तरह से देवों के देव जगत पिता महादेव जगत जननी के माध्यम से हम सबको यह ज्ञान देते हैं। यह चराचर जगत शिव चेतना से ही ओतप्रोत है, शिव चेतना से ही ओतप्रोत है, गुरु चेतना से ही ओतप्रोत है, गुरु चेतना से ही ओतप्रोत है। जगत पिता परम परमेश्वर महादेव सदाशिव के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। जगत जननी जगत माता के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। उनकी कृपा दृष्टि के कारण से ही यह जो है हम गुरु गीता का मनन, चिंतन, पठन, पाठन कर पा रहे हैं। इसमें जो त्रुटियां हैं वह सब हमारी हैं। इसके अंदर जो अमृत है, ज्ञान है, शिव तत्व है, गुरु तत्व है, वह तो शिव के चरणों में, जगत जननी के चरणों में ही अर्पण है, अर्पण है, अर्पण है। तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इदं गायत्रीदं नमः, इदं गायत्रीदं नमः, इदं गायत्रीदं